जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक है। आज हम वेबफ्लो में बहुत ही मज़े की चीज़ सीखने जा रहे हैं। उसमें ये है कि बेसिकली ये थोड़ा सा कस्टम काम है। अब वेबफ्लो के अंदर हमारे पास एक लिमिटेशन आती है। लिमिटेशन क्या आती है? लेट्स सपोज आपके पास जो है वो एक ब्लॉग है और उसके अंदर कैटेगरीज हैं। ठीक है, मतलब एक ब्लॉग जो है वो 3 कैटेगरीज के अंदर आ रहा है, एक ब्लॉग जो है वो 6 कैटेगरीज के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अब वेबफ्लो की इसकी इस टॉपिक के अंदर 2 लिमिटेशंस हैं जिनको हम लोग मतलब उससे अवॉइड करेंगे और हम उससे यूज उस लिमिटेशन के बगैर चीज़ों को यूज कर सकेंगे। तो पहली लिमिटेशन क्या है? एक लिमिटेशन ये है कि जब भी आप वेबफ्लो के अंदर नेस्टेड सीएमएस यूज करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 2 लिमिटेशन आती हैं। एक ही लिमिटेशन आती है कि जब भी आप उसके अंदर नेस्टेड के थ्रू रेफरेंस देकर ब्लॉक सीएमएस के अंदर कैटेगरीज लेकर आ रहे होंगे तो वो मैक्सिमम आपको 5 एलिमेंट्स शो करवाएगा। अगर आपके 5 से ज़्यादा आइटम हो जाएंगे तो वो शो नहीं करवाएगा। लेट्स सपोज 7, 8, 9। दूसरी कैटेगरी ये आ दूसरी लिमिटेशन ये आ रही है कि एक पेज के ऊपर जो है वो आप एक दफ़ा नेस्टेड सीएमएस यूज़ कर सकते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स यूज़ नहीं कर सकते। आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। जैसे कि अब ये प्रोजेक्ट है, इसमें ये आप देखेंगे। अब ये प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स के नेम है और आगे से उनकी मतलब कि कैटेगरीज है और आगे से यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन के अंदर उसकी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 आइटम्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 आइटम्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स हैं। अब ये जो है वर्कफ्लो के अंदर 7 आइटम्स अलाउ नहीं करता, मैक्सिमम 5 अलाउ करता है। तो हमने यहाँ पर 7 शो करवाने के लिए हमने कस्टम काम किया हुआ है। वो कैसे किया हुआ है वो हम इस स्टोरी में देखेंगे। सेकंड एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देखें कि एक जो ओवरवर्क की जो मतलब जैसे कंसेप्ट डिज़ाइन है या फिर ये अंडर कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर 8 आइटम्स शो हो रही हैं, बट वेबफ्लो जो है बेसिकली सिर्फ 5 आइटम्स ही शो करवाता है। जैसे यहाँ पर ये 8 आइटम्स हैं। ठीक है, तो ये कैसे हुआ है आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको विद इन वेबफ्लो दिखा देता हूँ। ये मैंने 2 सीएमएस बना दी हैं। ठीक है, एक सीएमएस बना दी है। ठीक है, अब उसके अंदर मुझे अब अगर आप देखें तो ये एक सीएमएस बनी हुई है ब्लॉक्स की और एक सीएमएस बनी हुई है कैटेगरीज की। इस ब्लॉक सीएमएस के अंदर जो है मैंने कैटेगरीज को ऐसा मल्टी रेफरेंस दिया हुआ है। ये कैसे देते हैं? यहाँ पे आए, ये मल्टी रेफरेंस होता है। ठीक है, तो ये मैंने मल्टी रेफरेंस दिया हुआ है और यहाँ पर आके मैंने जैसे इसके अंदर 6 की 6 कैटेगरीज शो करवा दी, इसके अंदर जो है 6 की 6 करवा दी, इसके अंदर कुछ भी नहीं करवाया, ये भी एम्प्टी रख दिया, इसके अंदर 3 करवा दिया। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर हम लोग एक सीएमएस और ले लेते हैं। ठीक हो गया, और इसको मैं यहाँ पर ये मल्टी रेफरेंस कैटेगरी के साथ लिंक कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे ठीक हो गया और ये मैंने दिखा दिया। अब देखिए वहां पर मैंने 6 आइटम ऐड किए थे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 शो कर रहा है। सिमिलरली 1 2 3 4 5 शो कर रहा है। ये दोनों एम्प्टी और ये दोनों 3 आइटम शो कर रहा है। ठीक है, अगर आप मुझे यही चीज, एक तो ये इसकी लिमिट आ गई कि यहाँ पर मैक्सिमम 5 शो करेगा। अगर यही चीज आपको लेट्स सपोज चाहिए सेकंड टाइम ऑन द सेम पेज जैसे यहाँ पर, तो वो क्या कहेगा? यू कैन नॉट हैव मोर देन वन नेस्टेड कलेक्शन लिस्ट ऑन द सिंगल पेज। अब इसकी ये 2 लिमिटेशंस आ गई हैं। तो आइए इनको देखते हैं कि हम इनको कैसे रिजॉल्व करेंगे। एक्चुअली ऑलरेडी मैंने वीडियो शॉर्ट करने के लिए चीज़ें डन की हुई हैं, तो मैं उस लिहाज से लेके चलूंगा। अब देखें, पहली चीज़ तो ये कि अब ये एक अलग सीएमएस है और ये एक अलग सीएमएस है। ये फीचर्ड सीएमएस है और ये नॉर्मल पोस्ट के लिए सीएमएस है। तो यहाँ पर भी ये कैटेगरीज शो कर रहा है और यहाँ पर भी ये कैटेगरीज शो कर रहा है। ठीक है, अब वो कैसे कर रहा है आइए चल के देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक डिफरेंट सीएमएस है और ये एक डिफरेंट सीएमएस है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर मैंने एक कस्टम कोड एम्बेड कर लिया है। ठीक है, वो कस्टम कोड मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने क्या करना है? सबसे पहले आप चले जाना है। आपको ये शो कहाँ पर करवाने हैं? बेसिकली ब्लॉक्स के अंदर शो करवा रहे हैं आप, तो यहाँ से आप चले जाएंगे ब्लॉक टेम्पलेट पेज पे। ये मेरा ब्लॉक टेम्पलेट पेज पड़ा हुआ है। ठीक है, ब्लॉक टेम्पलेट पेज पर आप आएंगे तो मैंने यहाँ पर ये हाइड करवाया हुआ है।
अच्छा। तो अब मैंने यहाँ पर एक सीएमएस ले ली है। उस सीएमएस को जो है मैंने सिर्फ एक क्लास दे दी है ब्लॉक लिस्ट के नाम से। ठीक हो गया। और उसको मैंने लिंक करवा दिया है यहाँ पर आके, अगर आप देखें तो ब्लॉक कैटेगरीज के साथ। अब ये ब्लॉक कैटेगरीज कौन सी वाली है? ये ब्लॉक कैटेगरीज जो है वो मल्टी रेफरेंस वाली है, जो मैंने मल्टी रेफरेंस दिया हुआ है। जब आप जो है, जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लॉक कैटेगरीज मल्टी रेफरेंस है। ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पर करके, यहाँ पर मतलब कि सीएमएस एक यूज करके इसको मैंने हाइड करवा दी है, क्योंकि मुझे इस पेज पे शो नहीं करवाना। ठीक है। बस आपने सिर्फ यहाँ पर इस पेज पे इस क्लास का नाम याद रखना है, उसका नाम क्या है? ब्लॉक लिस्ट। ठीक है। मैंने इसको दोबारा हाइड कर दिया। अब मैं वापस जाता हूँ अपने ब्लॉक पेज पे। ब्लॉक पेज पे आने के बाद मैंने क्या करना है? मैंने इसको ओपन करना है। ठीक है। ये कोड आपको मिल जाएगा। जो ब्लॉक लिस्ट वाली क्लास मैंने आपको उस पेज पे दिखाई है, वो आपने एक यहाँ पर पेस्ट कर देनी है और एक यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ठीक हो गया। सेकंड काम हमने क्या करना है? ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड काम आपने क्या करना है? इसको सेव करके यहाँ आना है और यहाँ से ब्लॉक्स में आके सेटिंग पे क्लिक करना है, और जो आपका यहाँ पर नेम होगा उसको आपने कंट्रोल C करके कॉपी कर लेना है। और फिर वापस इस एम्बेडेड कोड में आना है, और यहाँ पर जो है वो आपने इस ब्लॉक को पेस्ट कर देना है। ठीक है। मैं जो आपको कोड दूंगा वहां पर कुछ डिफरेंट क्लास हो सकती है। जो मैंने कोड मतलब आप लोगों के लिए लिखा है वो मैं आप लोगों को साथ दिखा भी। जैसे अब यहाँ पर योर क्लास नेम की जगह आप मैंने ब्लॉक, सॉरी, योर क्लास नेम की जगह जो है वो ब्लॉक लिस्ट आ जाएगा, और यहाँ पर भी योर क्लास नेम की जगह ब्लॉक लिस्ट आ जाएगा। अब ये जो CMS स्लग है, यहाँ पर आपका आ जाएगा ब्लॉक। इसी तरह CMS स्लग है, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा ब्लॉक, और इसी तरह ये CMS स्लग है, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा व्लॉग। ठीक है। व्लॉग, ब्लॉग और ब्लॉग। ठीक है। अब थर्ड चीज क्या है? यहाँ पर आपने जो है फॉर नाउ, मैंने जैसे कि वहां पे एम्प्टी नहीं रखा हुआ, बल्कि यहाँ पे मैंने रखा हुआ है पेज स्लग। ठीक है। ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये डैश रहेगी, ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर आप आएंगे, इस ऐड लिंक पर क्लिक करके यहाँ से स्लग ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। ये स्लग ऐड करने के बाद आपने इसको तीनों पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, उसको इसको सेव करवा देना है। ठीक है। सेव करवा देना है। अब आपका जो लास्ट स्टेप है, आपने क्या करना है? मैं आपको एक कोड और दूंगा, वो आपने ब्लॉग पेज के बॉडी सेगमेंट जो होता है, बॉडी टैग बिफोर बॉडी, यहाँ पर उसको सिर्फ यहाँ से कंट्रोल C करके कॉपी करना है और यहाँ आके पेस्ट कर देना है, और उसको सेव कर देना है। ठीक है। तो उसके बाद आपने जस्ट इसको पब्लिश करके यहाँ आके हम देखते हैं कि ये देखें, एक इस पेज पे यही चीज यहाँ यूज हो रही है। ठीक है। और इसी तरह एक इसी पेज पे ये चीज यहाँ यूज हो रही है। ठीक है। अब जो हमारी सेकंड लिमिटेशन है उसको भी देख लेते हैं। उसने कहा जी कि मैं एक से ज्यादा ब्लॉक कैटेगरी है उसको ऐड नहीं करूंगा। तो मेरे पास टोटल यहाँ पर इस टाइम ब्लॉक कैटेगरीज 4 है। ठीक है। मैं दो न्यू ऐड कर देता हूँ। हाँ, दैट्स वाज, मैं जो न्यू ऐड करता हूँ मैं देख लेता हूँ कि मैं क्या ऐड करूँ। मैं जो दो न्यू ऐड कर देता हूँ, एक इवेंट्स ऐड कर देता हूँ, एक वर्क ऐड कर देता हूँ। इवेंट्स, वर्क, दो न्यू कैटेगरीज मैंने ऐड किया, मेरे पास टोटल होगी 6 कैटेगरीज। अब मैं जाता हूँ ब्लॉग में, इस वाले ब्लॉग में जाता हूँ। पहले यहाँ पे मेरे पास ब्लॉग कैटेगरीज कहाँ है? ये यहाँ पे दो ऐड है। अब मैं यहाँ पे
छः की छः ऐड करवाता हूँ ताकि वो जो पांच शो करने वाली हमारी लिमिट है वो भी खत्म हो जाए। इसको सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, इसको पब्लिश करते हैं। ये जिस ब्लॉग में हमने ऐड किया उसका नाम था सेंट वैलेंटाइन, ठीक है, साइंट या सेंट जो भी है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, ये साइंट वैलेंटाइन है। तो ये देखें अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 ऐड हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली मैं उसके अंदर पेज पर आ चुका हूँ, लेकिन चीज़ वही है। मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर किसी पेज पे ये वाला ब्लॉग शो करवाया हुआ है तो। ये देखें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सेंट वैलेंटाइन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। मैं यहाँ से जाके फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट नो इस कैटेगरी में ये ब्लॉग आता है कि नहीं, क्योंकि ये एक लाइफ प्रोजेक्ट है क्लाइंट का, तो मुझे उन चीज़ों को भी जहन में रखना है। तो आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। एक चीज़ आखिरी जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज अब जैसे ये स्टाइलिंग है, आपने इस स्टाइलिंग को अगर चेंज करना है तो यहाँ पर आप कैसे चेंज करेंगे? वो यहाँ से चेंज नहीं होगी, आपने यहाँ से वापस अपने ब्लॉक कैटेगरी पेज पे आना है, सॉरी ब्लॉक टेम्पलेट पेज पे आना है। यहाँ पर आके जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि मैंने फॉर नाउ मैं हाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने उसको एक क्लास दे दी ब्लॉक लिस्ट, ठीक है। और यहाँ से मैंने उसको मतलब के स्टाइल कर लिया, जो वो हॉरिजेंटल आ रहे हैं, वरना उसको वर्टिकल शो होना चाहिए, बाय बाय डिफॉल्ट जो है वो वर्टिकली शो होता है, ठीक है। तो इस तरह से वो ऑटोमेटिकली यहाँ से जैसे जैसे स्टाइलिंग करते जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली इस पेज पे इस सेक्शन में इस एलिमेंट की स्टाइलिंग करता जाएगा। आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ भी आई होंगी। फिर भी अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आई, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो इसका ये कोड है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये कि काइंडली वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि मेरी मोटिवेशन बढ़ जाए। और थर्ड ये कि अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।